छोड़ेगा भी क्यों? सारे मजे जो खत्म हो जाएंगे इसके। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा मोहतरम को। अम्मी, मुझे लग रहा था कि अगर आपके भतीजे में जरा सी भी शर्म होगी ना तो दोबारा इस घर में नजर नहीं आएगा। उसकी आंखों में शर्म और लिहाज भी बाकी है और रिश्तों का भरम भी। मेरा मान रखा है उसने रुक कर। तनी, आपको कब तक ऐसा लगेगा अम्मी कि ये दोनों बहन भाई यहाँ पे सिर्फ आपकी वजह से? ये लोग सिर्फ अपने मजे और आसाइशों के लिए इनसे छीने ना ये सारी आशियां, फिर देखें कैसे आंखें फिरती हैं इनकी। उफ उफ, कैसी सोच है तुम्हारी? तुम्हें रिश्तों की कदर क्यों नहीं आती? अम्मी प्लीज, मैं बहुत थका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। हाँ, फसी, फसी बेटा, फसी बेटा, उठ जाओ ना। बेआराम क्यों सो रहे हो यहाँ? बेआराम नहीं पप्पू, मैं ठीक हूँ। बेटा जाके अपने कमरे में सो जाओ आराम से। पप्पू वहाँ नींद नहीं आएगी मुझे। फसी बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। वो आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? कमजोरी तो मेरी है कि मैं अपनी बीवी को पाबंद नहीं रख सका। फसी तुम्हारे वो काबिल ही नहीं है। नहीं, शायद मैं उसके काबिल नहीं। उसकी आंखों में जितने ख्वाब थे मैं से एक भी पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए औरतें तो अपने शौहरों की खामियां, कमजोरियां सारी दुनिया से छुपाकर पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। ये पता नहीं किस किस्म की लड़की है। इतना कुछ जानने के बाद मैं उसे एक पल में छोड़ देता अगर मुझे ये ना पता होता कि मां बनने वाली है। मैंने उसे बहुत समझाया पप्पू, लेकिन वो नहीं समझेगी। अब गई है अपने माँ बाप के घर, शायद वो उसे कुछ समझाए। शायद। मुझे लग रहा था कि अगर आपके भतीजे में जरा सी भी शर्म होगी ना तो दोबारा इस घर में नजर नहीं आएगा। उसकी आंखों में शर्म और लिहाज भी बाकी है और रिश्तों का भरम भी। मेरा मान रखा है उसने रुक कर। उफ उफ, कैसी सोच है तुम्हारी? तुम्हें रिश्तों की कदर क्यों नहीं आती? फसी, तुम सारी रात यहाँ सोए हो?
जी। सारिम को सुलाते सुलाते पता नहीं कब मेरी भी आंख लग गई। बच्चों, आप मेरा एक काम कर देंगे? कहो। ऊपर जाकर बैग में मेरी सारी जरूरी चीजें डाल दें। वो चीजें जो जॉब के बाद मैंने खुद से खरीदी, पहले का कुछ भी नहीं। मैं अब यहां नहीं रह सकता बच्चों। दम घुट रहा है मेरा। सारी रात सोते जागते गुजारी है मैंने। मैं यहां से चला जाना चाहता हूं। तुम कहाँ जाओगे? आपको लगता है आपका भाई इतना बेकार है कि मुझे सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी? पप्पू तुम्हें नहीं जाने देंगी और उन्हीं का मान रखते हुए मैं वापस आ गया, लेकिन अब और नहीं। प्लीज, इससे पहले वो उठ जाएंगे, आप मेरी चीजें ले आए और मेरा लैपटॉप भी। बच्चों, मुझे जाने दें बच्चों। प्लीज अपने भाई को कमजोर ना करो। मुझे दुनिया को बताने दें कि मैं एक बेकार इंसान नहीं हूं। वसी, तुम्हारे बगैर तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना आपको। एटलीस्ट जब तक आपका भाई जिंदा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। आप जानती हैं कि और सारिम की वजह से मैं मजबूर हूं, वरना मैं उस इंसान के साथ आपको एक दिन भी ना रहने दूं। मैं इस घर से जा रहा हूं, लेकिन आपकी और सारिम की वजह से नहीं। आप लोगों से मैं मिलता रहूंगा। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मयस्सर है इतनी फुर्सत। गुबार हो जाएगा ताल्लुक, शरार हो जाएगी मोहब्बत। करम न कोई सितम रहेंगे, न तुम रहोगे न हम रहेंगे। ये जिंदगी जब तक रहेगी, कसक रहेगी। रोना नहीं है बच्चों। मेरा यहां से जाना हम दोनों के लिए बेहतर है। मैं इसी शहर में हूंगा, आपसे मिलता रहूंगा, बस इस घर में नहीं, किसी और जगह। एक लड़की ने आके हमारे घर की सारी खुशियां छीन ली। उसके आने से पहले हम कितने खुश थे। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, इस घर में कभी खुश नहीं रहा। ऊपर ने इतनी मोहब्बत दी, फिर भी किसी चीज की कमी महसूस होती। शायद इसलिए कि ये घर मेरा नहीं। और दानियाल भाई के बाहर से आने के बाद तो एक एक सेकंड ऐसा फील होता है कि जैसे मैं किसी मकान में हूं जहां पे ना छत मेरी है ना जमीन। फिर वसी, तुम कहाँ जाओगे?
मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा। वो अकेला रहता है अपने अपार्टमेंट में। फिलहाल उसके साथ शेयर करूंगा। मैं चलता हूं। अगर वो उठ गई ना, मेरे से एक कदम भी नहीं उठ पाएगा। खुदा हाफिज। सुलझ तो सकती है डोर, लेकिन किसे मैसर है इतनी फुर्सत, गुबार हो जा